आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में भी इनकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। जैसे जैसे दिन आते जाएंगे इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये बिजनेस करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। माल कहाँ से ख़रीदना है, क्या प्राइस से ख़रीदना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉपर तरीके से अगर आप इन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हैं देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सेकंड हैंड मोबाइल के बिजनेस के बारे में, यानी कि पुराने मोबाइल के बिजनेस के बारे में। अब आपको पुराने मोबाइल ख़रीदने हैं और पुराने मोबाइल बेचने हैं। अब आप शायद सोचते होंगे कि भाई इन बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन मोबाइल में इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा जितना अगर आप नया मोबाइल बेचोगे तो भी नहीं मिलेगा। कई लोग जो हैं वो नए मोबाइल लेने की बजाय पुराने मोबाइल लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो नए मोबाइल लेते हैं, कुछ टाइम में उनको पसंद नहीं आते, 10-15 दिन में वो लोग बेच देते हैं। बाकी कई बार जो है वो भाई कई लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड से मोबाइल ख़रीदते हैं, बहुत महंगा ख़रीद लेते हैं 50-60 हज़ार का। अब फिर बाद में किस्तें भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो भी बेच देते हैं। अब रीज़न कुछ भी हो, मगर मार्केट में पुराने मोबाइल बहुत बिकते हैं और बहुत लोग खरीदते भी हैं। तो इन बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इन बिजनेस को आपको कैसे स्टार्ट करना है। देखिए भाई, इन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मार्केट के बीचों बीच में एक दुकान लेनी पड़ेगी। अब दुकान बहुत छोटी होगी तो भी चलेगा, 10 बाय 10 भी होगी तो भी चलेगा, इससे भी छोटी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब अगर मार्केट के बीचों बीच नीचे हो, ग्राउंड फ्लोर में, तो बहुत ही बेस्ट है। अगर ग्राउंड फ्लोर पर आपको दुकान नहीं मिल रही है या यहाँ भाड़ा बहुत ज़्यादा है तो आप फर्स्ट फ्लोर में भी दुकान ले सकते हो। छोटा मोटा सिटी होगा तो भी वहाँ आपको सेकंड हैंड मोबाइल का जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से चलेगा। और इनमें भाई बेचने वाले भी बहुत कम होते हैं तो कंपटीशन भी बहुत कम होती है। अब बात करते हैं कि माल कहाँ से ख़रीदना है। देखिए, सेकंड हैंड मोबाइल जो हैं वो आपको ऑनलाइन भी कई सारी ऐसी साइटें हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा, मगर भाई वो केवल कस्टमर के लिए हैं। जिसको एक पीस चाहिए वो मंगवा सकता है। अब आपको बिजनेस करना है तो आपको इन ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं मंगवाना है, आपको लेना है ऑफलाइन मार्केट में। हर सिटी में एक मोबाइल की मार्केट होती है, वहाँ पर आपको सेकंड हैंड मोबाइल मिल जाएगा। वैसे दिल्ली में गफ्फार मार्केट है, अहमदाबाद में भी बहुत बड़ी मार्केट है, बॉम्बे में भी है, कलकत्ता, चेन्नई, कोई भी सिटी हो, आपको सेकंड हैंड मोबाइल की मार्केट मिल ही जाएगी। वहाँ से आपको माल ख़रीदना है और अपने यहाँ बेचना है। दूसरी बात, देखिए भाई, आप बहुत दूर बैठे हो, यानी कि दिल्ली बहुत दूर है, अहमदाबाद बहुत दूर है, कलकत्ता बहुत दूर है, तो आपको इतना दूर जाके माल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में भाई जो सबसे बड़ी सिटी हैं वहाँ से आपको माल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि भाई इन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए, अगर आपको रिटेल में इन बिजनेस को स्टार्ट करना है तो भाई कम से कम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मोबाइल ख़रीद के स्टार्ट करोगे तो कम से कम आपके पास 10 पीस तो होने चाहिए। तो 8-10 पीस से आपको स्टार्ट करना है। बाकी बाद में भाई आप 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस भी रख सकते हो, मगर ये एक शुरुआत है। और अगर आप दुकान नहीं लेना चाहते, दुकान से स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, तो भाई आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड को, मोहल्ले के आसपास में जो लोग हैं, इन सभी को आप बता सकते हो। आपको ऐड करते रहना है कि मैं पुराने मोबाइल बेचता हूँ, मेरे पास आते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो और बाद में दुकान खोल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुकान से ही शुरू करें। इन्वेस्टमेंट अच्छा सा है तो दुकान करो, अगर नहीं है तो आप घर से इनको स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अमेज़न पर आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हो। शायद आपको पता न हो तो मैं बता दूँ भाई
कि अमेज़न की अपनी खुद की कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। जैसे अमेज़न में ख़रीदने वाले मेरे और आप जैसे हैं, वैसे ही अमेज़न में बेचने वाले भी मेरे और आप जैसे ही हैं। यानी कि यहाँ कोई भी दुकानदार सेलर बनकर अपना माल बेच सकता है। तो अब आप सोचते होंगे कि भी अमेज़न के साथ क्यों काम करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेज़न 7 दिन में पेमेंट देने की गारंटी देता है। दूसरा, अमेज़न बहुत ही बड़ी और भरोसा पात्र ब्रांड है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करना एकदम सरल है। और दूसरा, सेलर की जो पॉलिसी है वो भी बिल्कुल पारदर्शक है। यहाँ कोई हिडन चार्ज नहीं है और प्राइस, कमीशन सब कुछ एकदम साफ साफ है। तो देखिए, अभी सेलिंग फ्री अभियान चल रहा है, तो इनमें आपको सेलिंग में 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफ़र के बारे में, जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ही हैं। पहली ऑफ़र तो ये है दोस्तों कि सेलिंग की जो फ़ी हैं इनमें 50% का डिस्काउंट चल रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ अभी आपको केवल 350 में जीएसटी का सपोर्ट मिलेगा। तीसरी बात ये है कि यहाँ अभी आप 10 प्रोडक्ट फ्री में लिस्टेड कर सकते हो और इनमें भी आपको अमेज़न की ओर से सपोर्ट मिलेगा। अमेज़न के कस्टमर पूरे देश में मौजूद हैं, यानी कि अमेज़न 100% पिन कोड में डिलीवरी करता है। अमेज़न भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला शॉपिंग गंतव्य है। तो भाई अभी जाइए अमेज़न की साइट पर, रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करो। 10 प्रोडक्ट लिस्ट करना बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी हैं, आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो भाई स्टार्ट सेलिंग नाउ विथ अमेज़न। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। देखिए भाई, हर बिजनेस में प्रॉफिट होता ही है। वैसे नए मोबाइल आप बेचोगे और जितना प्रॉफिट मिलेगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको सेकंड हैंड मोबाइल में मिलेगा, क्योंकि यहाँ भाई प्रॉफिट का कोई फिक्स नहीं है। कोई मार्केट रेट भी कोई फिक्स नहीं होता है कि यही मॉडल इतने में ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप अगर छोटे मोबाइल बेचोगे, मतलब कि जो सस्ते फ़ोन होते हैं, यानी कि वो 5,000 6,000 रुपये के आसपास का जो मोबाइल फ़ोन है, इनमें आपको 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिलेगा। अगर इनसे ज़्यादा महंगे फ़ोन हैं तो इनमें भाई आपको 1,000 रुपये से लेकर 4-5 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट मिलता है। बहुत महंगे फ़ोन है तो आपको 5-6 हज़ार का भी प्रॉफिट मिलेगा। बाकी कम से कम आपको 500 से 1,000 रुपये के आसपास एक पीस में प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप शाम होते होते 4 या 5 पीस बेचोगे तो भी आप दिन का 3 या 4 हज़ार रुपये कमा सकते हो। केवल एक पीस भाई बेचोगे तो भी आप दिन का 1,000 रुपये कमा सकते हो। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में दिन का ये 1,000, वो भी कोई कम नहीं है। तो प्रॉफिट का भाई कोई फिक्स नहीं है। जैसा लेने वाला, जैसा बेचने वाला, इन पर इनके सारे प्रॉफिट होने पर हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने अपनी दुकान स्टार्ट कर ली, तो आपको क्या करना है कि अपने आसपास में जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं, इन सबको बता देना है कि मैंने एक सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान स्टार्ट की है, आपको चाहिए तो मेरे पास से ले सकते हो। अच्छे अच्छे फ़ोन में लाता हूं और आपको बहुत ही कम प्राइस में दे दूंगा। दूसरी बात, आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप हैं, आपके गांव के ग्रुप हैं, अपने रिश्तेदारों के जो ग्रुप हैं, अपने समाज के जो ग्रुप हैं, इन ग्रुप में भी आप इनको एक विजिटिंग कार्ड बना के इन विजिटिंग कार्ड को ग्रुपों में भेज सकते हो, ताकि वहाँ से भी आपको कस्टमर मिले। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको क्या करना है कि आपको अपने आसपास की जो सिटी हैं, इनमें जो मोबाइल दुकानदार हैं, जो नया मोबाइल बेचते हैं या मोबाइल का रिपेयरिंग करते हैं, आपको इन लोगों के पास जाना है और इनको बताना है कि भाई मैंने एक सेकंड हैंड मोबाइल का अपना शॉप स्टार्ट किया है, आपके पास कोई कस्टमर आ रहे हैं तो इनको आपको मेरे पास भेजना है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आप इनको मेरी दुकान का नाम बता देना कि अभी फला दुकान है जहाँ से आपको सेकंड हैंड मोबाइल मिलेगी। और आपको क्या करना है कि ये जो व्यापारी लोग हैं, जो मोबाइल दुकान वाले हैं, इनको आपको दीपावली पर कुछ ना कुछ भेंट देनी है। अब भेंट कोई 10-20 हज़ार की नहीं है भाई, 400-500 रुपये की भी भेंट अगर आप इनको दोगे तो भी वो आपको पूरी साल कस्टमर भेजेगी, क्योंकि इनको तो बोलना है कि फला दुकान पर चले जाओ, वहाँ से आपको पुराने मोबाइल मिल जाएंगे। तो इस टाइप से मार्केटिंग आपको करना है। दूसरा, अब मान लीजिए दुकानदारों का आपको कस्टमर तो भेज दिया, अब कस्टमर आपके पास आ गया तो आपको बेचना है। अब आपको अपने मोबाइल जो है इनको प्रेजेंट करना नहीं आता है
कि आपको अपनी जो प्रोडक्ट हैं इनको इनके सामने कैसे प्रस्तुत करें कस्टमर के सामने, वो अगर आपको नहीं आता है तो भी आप नहीं बेच पाओगे भाई। तो इनकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। मैंने इसके लिए ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हैं कि माल कैसे बेचे, तो दोनों के लिंक जो हैं वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखना। दूसरी एक बात दोस्तों ये भी है कि अगर आप बिजनेस के बारे में मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आपको डिस्प्ले में शो कर रहा है, आप इन नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो। कई मित्र पूछते हैं, अभी एक मित्र ने कमेंट किया था कि भाई आपका नंबर नहीं लग रहा है, आपका नंबर फ्रॉड है। नहीं लगेगा भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनमें आपको कॉल नहीं करना है, आपको केवल व्हाट्सएप करना है। अब ये व्हाट्सएप नंबर है तो भाई कॉल कैसे लगेगी, तो कॉल नहीं लगेगा, आपको केवल व्हाट्सएप करना है, मैं अपने हिसाब से आपको उत्तर दे दूँगा। अब हम बात करते हैं कुछ यूजफुल पॉइंट की। इन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ अगर आप लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं लोगे तो चलेगा, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। मगर आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख के आसपास पहुँच जाए तब भी आपको जीएसटी नंबर ले लेना है। इससे पहले आप बिना जीएसटी इन बिजनेस को आराम से कर सकते हो। एक बात तो ये है कि आपको एक बिल बुक छपवा लेनी है, जैसे नए फ़ोन में होती है वैसे पुराने फ़ोन में भी आपको एक बिल बुक छपवानी है। इनमें कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन लिख देने हैं और आपको कस्टमर को एक बिल देना है कि भाई ये मोबाइल है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी भी कस्टमर के पास से मोबाइल खरीदो, अब चाहे बड़े होलसेलर के पास से भी पुराने फ़ोन खरीदो, तो इनमें आपको ये देखना है कि इनका जो बॉक्स है वो ओरिजिनल होना चाहिए। इनका जो बिल हैं, जो कस्टमर ने परचेज किया था फ़ोन जिस वक्त, उनका बिल भी इनमें ओरिजिनल होना चाहिए। चार्जर वगैरह एसेसरी जो हैं वो भी सब ओरिजिनल होने चाहिए, वो आपको देख लेना है। मोबाइल फ़ोन जो हैं वो भाई ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब इनको कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाया हो, इस टाइप का मोबाइल होना चाहिए। जितना अच्छा कंडीशन का फ़ोन होगा उतना जल्दी बिकेगा, तो वो सब आपको देख लेना है, फिर बाद में जो है वो मोबाइल ख़रीदना है। बाकी आप दुकान में बैठे हो, कोई भी आदमी आ जाए कि मेरा ये फ़ोन है, मेरे को बेचना है, पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप ले लो, तो ऐसे भाई आपको नहीं लेना है। इनको बोलना है कि इनका बिल लाओ। अगर बिल नहीं है तो कम से कम इनको बोलना कि इनका बॉक्स लाओ, चार्जर लाओ, क्योंकि भाई कोई आदमी जो मोबाइल चोर सकता है, इनका बॉक्स कैसे चोरेगा, चार्जर कैसे चोरेगा। शायद चार्जर साथ में हो सकता है मगर बॉक्स साथ में नहीं होता है, तो इनको बोलना बॉक्स के बिना आपको कभी मोबाइल नहीं लेना है। तीसरी बात यह है कि ये भाई मोबाइल का काम है, वैसे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा आपको मोबाइल के बारे में भी जानना चाहिए, सीखना पड़ेगा। इनकी जो रैम है, इनकी जो कैपेसिटी हैं, इनमें कौन कौन सा सीपीयू आता है, क्या क्या, मतलब जो कुछ ना कुछ जो है वो बेसिक हैं कि भी 4 रैम का है, 8 रैम का है, वो सब कुछ जो है वो आपको थोड़ा कुछ सीखना है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप मोबाइल की दुकान में 1-2 महीने नौकरी भी कर सकते हो, ताकि वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। सेकंड मोबाइल में भाई क्या है कि आपको किसी भी पार्टी के पास से सेकंड मोबाइल ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जितना हो सके इतना नियर में किसी बड़े होलसेल के पास से माल लेना है और एक ही व्यापारी के पास से आपको रेगुलर माल लेना है, ताकि आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो जाए या मोबाइल में कोई ख़राबी आ जाए तो जो वो व्यापारी हैं वो आपको रिप्लेस करके दे देगा। तो एक ही व्यापारी के पास से हो सके तो कंटिन्यू आपको माल ले लेना है। और दूसरा, ये एक ऐसा बिजनेस है कि इनमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने माल लाया और 1 महीने तक आपने मार्केट में की और पता ही नहीं किया कि इनमें क्या रेट हैं। रेट ज़्यादातर कम होते रहते हैं, तो इस हिसाब से आपको देखना रहना है। नए नए मोबाइल कौन से जो हैं वो आए हैं तो वो सब आपको देख लेना है, मतलब कि आपको इसमें अपडेट रहना है। और 1-2 बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि मोबाइल ख़रीदते वक्त आपको ये देखना है कि मोबाइल आपको कम से कम 1 या 1.5 साल पुराना ख़रीदना है। बहुत ज़्यादा पुराना माल खरीदोगे तो इस मोबाइल में भाई कोई दम नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा पुराना मोबाइल आपको नहीं खरीदना है। और अंतिम बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपने आसपास में जो मोबाइल दुकान वाले हैं उनके पास जाओ, उनको रिसर्च को थोड़ा पूछो कि भाई यहाँ कौन कौन से मोबाइल की डिमांड ज़्यादा हैं। जिस टाइप के मोबाइल की डिमांड ज़्यादा हैं, जो मार्केट में अभी ज़्यादा चल रहे हैं आपके यहाँ, उसी ब्रांड के और उसी टाइप के मॉडलों को आपको शुरू में ख़रीदना है और इन बिजनेस को स्टार्ट करना है। वरना आपको पता नहीं होगा और आप महंगे 1-2 फ़ोन लेकर आ गए और यहाँ कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा
तो भाई आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। शुरू में आपको सस्ते पीस खरीदने हैं और वो रेगुलर जो है वो फ़ोन खरीदने हैं जो आपके यहाँ ज़्यादातर बिक रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।